So, dear students, today we are going to translate this word by word, the lesson, the last lesson from Flamingo. The last lesson, एक अंतिम पाठ. About the author. अब हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. यह जो पाठ है लास्ट लेसन, वह लिखा गया है अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा. अल्फोंसो डॉडेट 1840 to 1897, 1840 में इनका जन्म हुआ, 1857 में इनकी मृत्यु हुई. वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871. लास्ट सेशन का जो सेट है वो है फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जो कि 1870 से 1871 के बीच में हुआ था. इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क. बिस्मार्क की अगुवाई में प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था. प्रूशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria. प्रूशिया तब आज के उन जगहों को अपने में शामिल करके रखा हुआ था जो आज की तारीख में प्रेजेंट सिचुएशन में वर्तमान में जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के भी हैं. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian lands. और इस कहानी में हम जानते हैं कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्जेक और लोरेन प्रूशियंस के हाथों में चले गए थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल. आप इस कहानी को पढ़कर जानिए कि इस बात का प्रभाव स्कूल जीवन में क्या पड़ा. यह कहानी, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखी गई है. जिसका की नरेटर है एक फ्रांसिस बॉय जिसका नाम है फ्रेंच. द फ्रांसिस बॉय whose name is French is the narrator of this story, and what he is narrating we are going to consider it. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट हो चुका था. I started, ध्यान दीजिएगा, द स्टोरी इज गोइंग ऑन पास्ट टेंस फॉर्म या पास्ट सिंपल फॉर्म. आई स्टार्टेड इज अ पास्ट सिंपल फॉर्म. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. मैं स्कूल के लिए लेट हो गया था उस सुबह. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और एक बहुत ही ज्यादा डांट के, बहुत ही ज्यादा भय में डूबा हुआ था. स्पेशली, खास करके, बिकॉज, क्योंकि एम हेमेल हैड सेड, एम एमेल ने कहा था, हैड सेड इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करने वाले. वुड इज हियर पास्ट फॉर्म ऑफ विल. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो उसका एक अक्षर भी नहीं जानता. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कुछ देर के लिए मैं भाग जाना चाहता था. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और पूरा समय घर कर बाहर बिताना चाहता था. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. ये कितना गर्म था, कितना चमकीला था. द बर्ड्स, आप देखेंगे ब्राइट के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क रखा हुआ है, मतलब उसके विस्मय के भाव को वह बता रहा है. द बर्ड्स वर द चर्पिंग at the edge of the woods. चिड़िया, पक्षी जंगल में चहचहा रहे हैं. and in the open field back of the sawmill, और sawmill के पीछे खुले मैदान में प्रूशियन सोल्जर्स अपना अभ्यास कर रहे हैं. प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. It was all much more tempting than the rule of participle. यह सब रूल ऑफ पार्टिसिपल से कुछ ज्यादा ही आकर्षक था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मुझ में इन सब चीजों का विरोध करने की क्षमता थी. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जाने लगा.
When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को पार कर रहा था, पास द आई पास, अगेन यू सी द यूज ऑफ पास सिंपल। जब मैं टाउन हॉल को पार कर रहा था, देयर वॉज अ क्राउड, वहां पर कुछ भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने में, बुलेटिन बोर्ड ऐसा एक सूचना पटल होता है जहां पे आप, जैसा कि आप अपने अपने स्कूलों में देखा होगा, आपके गांवों में, शहरों में कई स्थानों पर एक आम सूचना के लिए लगाया जाता है, वैसा ही बुलेटिन बोर्ड उसने वहां पर देखा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमें सारी बुरी खबरें वहीं से मिल रही थी। द लास्ट बैटल्स, the last battles, the draft of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, last battles, हमारे युद्ध हारने की खबर, कुछ ड्राफ्ट्स वहाँ से हमें देखने को मिले। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर्स के जितने भी आदेश होते थे, ऑर्डर्स वगैरह होते थे, वह सभी उसी बुलेटिन बोर्ड में हमें देखने को मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और ऐसा मैं अपने में सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग। ही हैज कोटेड हियर दैट ही इज कंटिन्यूइंग, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। ये स्कूल जाने के से चलते चलते इस बात को याद कर रहा है, सोच रहा है। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या हो गया? व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या हो गया? देन तब as I hurried by as fast as I could go, जैसा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने का प्रयास कर रहा था। The blacksmith watcher who was there with his apprenticeship read the bulletin called after me. वो लोहार जिसका नाम वॉचर था, जो वहां पर था अपने एक प्रशिक्षु के साथ, अपने एक ट्रेनी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, वह उस सूचना पटल को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया, मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना जल्दी मत जाओ बब, तुम अपने स्कूल समय पर पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैं सोचा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है, और मैं जल्दी एक ही सांस में एम हेमेल्स के छोटे से गार्डन में पहुंच गई। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता, बिगेन सेकंड फॉर्म ऑफ बिगेन, देयर वाज अ ग्रेट बशल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बशल? व्हाट इज दिस बशल? बशल मीन्स, बशल इज ऑल्सो नोन एज कमोशन, हलचल, शोर या गतिविधियों से भरा हुआ। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, वहां पर बहुत ज्यादा ही कोलाहल होता था, जिसे हम गली से भी सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क मतलब जो हमारे सामान रखने का, स्कूल में सामने में टेबल होता है जिसके नीचे में सामान रखने का दराज सामान का होता है, उसे हम डेस्क कहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, द लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। व्हाट डज दिस यूनिसन मीन्स? यूनिसन, एक सुर में, जब हम एक साथ एक सुर में अपना पाठ पढ़ते हैं उसे हम यूनिसन कहते हैं। तो लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, पाठ को एक सुर में पढ़ा जाता। वेरी लाउड, बहुत तेज, विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना तेज कि हमें अपने हाथ कान में अपने हाथ रखने पड़ते उसे अच्छे से सुनने के लिए। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षकों के जो रूल हुआ करते थे वह टेबल पे रैप होते हुए हमें सुने जाते थे। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल अगेन द एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस शोज दैट ही इज इन द एक्सट्रीम पोजीशन,
वह विस्मय के भाव में है, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु आज सब इतना शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने तो यह सोचा था, काउंटेड ऑन ऐसा अंदाजा लगाया था। हियर द काउंटेड ऑन का मतलब है, आप देखे होंगे ना, जब हम कुछ अंदाज लगा रहे होते हैं तो उंगलियों से गिन रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसा करते होते हैं, उंगलियों को अपने चला रहे होते हैं। दैट इज हियर द काउंटेड ऑन मीन्स यहाँ पे गिनती करना नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं तो ये अंदाजा लगाया था कि ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं इस अगेन द व्हाट द कमोशन इज, यू कैन सी दैट कमोशन एंड बसल वन एंड द सेम थिंग, हलचल शोर शराबा, इन सारे शोर शराबों के बीच, इन सारी गतिविधियों के बीच, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं अपनी जगह तक के बिना किसी को दिखे पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, पर सचमुच, दैट डे एवरीथिंग हैज टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन सचमुच दैट डे एवरीथिंग, इस दिन तो सारा कुछ उतना ही शांत है जितना कि संडे मॉर्निंग को हुआ करता था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमिल अपने लोहे के रूल को अपने बगल में दबाए ऊपर नीचे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोल लेना था और सबसे पहले अंदर चला जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्रेटेंड आई वॉज, क्योंकि अब उसे देर हो चुकी थी। वह कह रहा है, आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ ब्लस्ड, कितना मैं शर्माया हूंगा और कितना मैं डरा हूंगा, या मैं डर गया था बोल रहा है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमिल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने जगह पर, अपने स्थान पर जाओ छोटे फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं तुरंत अपने बेंच में पहुंच गया और अपने डेस्क के पास जाके बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, कहना चाहता है नॉट टिल देन, कब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैं अपने डर से ऊपर न उठ गया था। तब क्या होता है, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, डिड आई सी, क्या मैंने देखा कि हमारे टीचर ने आके आज एक ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसका जालीदार शर्ट, एंड द ब्लैक सिल्क कैप, और उसके सिर पर वो जो ब्लैक सिल्क कैप है ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें सारी जरीवाएं लगी हुई हैं, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन एंड प्राइज डेज, वह इसे कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन डे और प्राइज डेज के अलावा। बिसाइड्स, और इन सबसे अलग, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेजर्स वर सिटिंग लाइक quietly like ourselves. Beside the whole school seemed so strange and solemn, और इन सब से अलग आज पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा अजनबी सा और सोलोमन मीन्स गंभीर। सोलोमन गंभीर, बड़ा ही गंभीर दिख रहा था। But the thing that surprised me most was to see, पर मुझे जो सबसे ज्यादा आश्चर्य किया वह क्या चीज थी,
on the back benches that were always empty. वह खाली पीछे के खाली बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करते थे. The village people sitting quietly like ourselves. वो अपने आप में ही जो गांव के लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए थे. Old Hauser, बूढ़ा Hauser with his three cornered head, the former mayor, the former postmaster and several other besides. बूढ़ा Hauser अपने 3 कोने वाले टोपी के साथ, the former mayor, the former postmaster और बहुत से अलग लोग वहां पर बैठे हुए थे. Everybody looked sad, सभी उदास लग रहे थे. And Hauser has brought an old primer, thumbed at the edges and held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. Everybody looked sad, सभी बड़े उदास दिख रहे थे. And Hauser had brought an old primer. Hauser एक old primer. What is the primer? आपने देखा होगा कि प्राथमिक शालाओं में हम वर्णमाला की या पहाड़ा जिसे कहते हैं उस प्रकार की पुस्तक रखे रहते हैं जो सभी भाषाओं में होती हैं. तो यहाँ पे फ्रेंच का प्राथमिक शाला का जिसमें फ्रेंच के ABCD होंगे उस किताब को वो रखा हुआ था और उसके पुरानेपन के बारे में बता रहा है कि वो कितना पुराना था. ओल्ड प्राइमर इतना पुराना कि थम्ब्ड एट द एजेस की वह किनारों से फट चुका था. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और वह उसे अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस और अपने चश्मे को उसमें क्रॉस के रूप में उनके पेजों के ऊपर में रखा हुआ था. While I was wondering about it all, और जब मैं यह सब चीज सोच रहा था, इन सब चीजों पर विचार कर रहा था, M. Hamel mounted the chair and in the same grave and gentle voice he used to me when I was wondered about it all. जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, M. Hamel अपने चेयर के ऊपर चढ़े and in the same grave and gentle tone which he had used to me और उसी गंभीर again say the meaning of grave and the Solomon is the same but the hues are different. Same grave and gentle tone उसी गंभीर और सौम्य आवाज में which he had used to me जो मुझ पर प्रयोग किया करते थे. said कहा my children मेरे बच्चों, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. मेरे बच्चों, यह तुम्हारा आखिरी अध्याय होगा. I shall give you, जो मैं तुम्हें दूंगा. The order has come from Berlin teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश बर्लिन से आया है. The new master comes tomorrow. नया मास्टर जो है, नया शिक्षक जो है वह कल आ जाएंगे. This is your last French lesson. और यह आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है. I want you to be very attentive. मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने. A thunder clapped these words to me. यह शब्द मेरे कानों पर वज्रपात की तरह गिरे. उसे विश्वास ही नहीं हुआ. What a thunder clapped these words to me. Oh, the wretches. अच्छा, यहाँ पे wretches का मतलब है खराब परिस्थिति. That was that they had put up at the town hall. अच्छा, वो जो वहां पे बुलेटिन बोर्ड में जो लिखा हुआ था, that was what they had put up at the town hall. यही उन्होंने वहां पर लिख के रखा था, इसीलिए उसने उसे wretches कहा. अभागा इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर अभागी परिस्थिति है. अब उसके मनोभाव उमड़ रहे हैं. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ. वाई, अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स उसके विस्मय को दिखा रहे हैं. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़े मुश्किल से ही अभी लिखना सीख पाया हूँ. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा. आई मस्ट स्टॉप देयर,
मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। देन फिर ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब मुझे कितना बुरा लग रहा है मुझे अपने पाठों को नहीं पढ़ने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। किस चीज के लिए? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, चिड़िया के अंडों को खोजने के लिए और सार में जाकर स्लाइड करने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, that had seemed such a nuisance a while ago। ये जो मेरी किताबें हैं अभी कुछ देर पहले जो मुझे इतनी बेकार लग रही थी, a while ago, कुछ देर पहले, so heavy to carry, उठाने में कितनी वजनी। My grammar and my history of the saints, मेरा ग्रामर, मेरे संतों की हिस्ट्री, for old friends now, अब वह मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे। That I couldn't give up, अरे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। And M. Hamel too, और M. Hamel वह भी। The idea that he was going away, और यह विचार कि वह चले जाएंगे। That I should never see him again, इसका मतलब यह है कि मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। Made me forget all about his ruler and how cranky he was। इसने मुझे यह सब भुला दिया कि उनके रूल, उनका जो डंडा था और वह कितने क्रैंकी थे, इन सब बातों को मैं भूल चुका था। ये सारी बातें मुझे याद नहीं आ रही थी। पोर मैन, बेचारा व्यक्ति, यहाँ पे पोर मीन्स बेचारगी है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, यह अपने अंतिम अध्याय को सम्मान देने के लिए आज उन्होंने उन्होंने यह संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। And now I understood, अब मैं समझा, why the old men of the village were sitting in the back of the room, कि क्यों यह जितने हमारे गांव के बूढ़े लोग हैं वह हमारे क्लास के पीछे में बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too, और वह भी वहां पर अपने आप को सॉरी फील करते हुए वहां पे अपने आप में गलती फील करते हुए वहां पर आए हुए हैं। That they had not gone to school more, क्योंकि वह भी बहुत ज्यादा स्कूलिंग नहीं किए थे, वह भी अपने समय पर स्कूल नहीं जाया करते थे। It was their way of, यह उनका तरीका था। Thanking of our masters, अपने मास्टर को धन्यवाद देने का। किस चीज के लिए? For his 40 years of faithful service, उसके 40 वर्षों की सेवा के लिए। And of showing the respect for the country that was theirs no more, और किस चीज के लिए? अपने देश को सम्मान देने के लिए। That was, जो कि theirs no more, अब उनका नहीं रहा। Because they are enslaved of Prussians now, Prussians ने वहां पे कब्जा कर लिया है। I was thinking of all this, और जब मैं यह सब सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम सुना, मेरा नाम पुकारा गया, ऐसा सुना। It was my turn to recite, और अब यह मेरे दोहराने की बारी थी। What would I not have given to be able to say that the dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। What would I not have given to be able to, वह चीज मुझे दे दी गई थी जिसे मैं कहना तो चाहता था। रूल ऑफ पार्टिसिपल, ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल, यह भयानक पार्टिसिपल का रूल जिसे मैं बिल्कुल बिना रुके, ऑल थ्रू, वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर, एकदम साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के कहना तो चाहता था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप on the first words and stood there, mixed up with on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। पर मैं पहले ही शब्द में अटक गया और वहां पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को जोर से पकड़ के, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना कि M. Hamel ने मुझसे कहा, I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। The little friend, मेरे छोटे फ्रेंड, you must feel bad enough, बुरा लगना चाहिए। See how it is, देखिए ये कैसा होता है।
एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज अपने आप से कहते थे वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल पढ़ लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, पर अब आप सुनिए कि हम कहाँ आकर खत्म किए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जाक, और अब यह एल्जाक के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनने वाली है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इन्होंने अपने पढ़ने के समय को हमेशा कल पर डाला। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, अब देखिए वो जो लोग बाहर खड़े हैं, वो जो प्रूशियन जो ड्रिल कर रहे हैं, वो जो बाहर खड़े हैं, दोस फेलोज, वह कहेंगे हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। वह तुमसे कहेंगे अच्छा ऐसा है, तुम फ्रेंचमैन बनते हो और ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो और ना तुम बोल सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, और यहाँ पर तुम ही सबसे खराब नहीं हो। पोर लिटिल फ्रेंच, बेचारे मेरे छोटे फ्रेंच। वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच, वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच, हम सबको यहाँ पर दोष दिया जा सकता है। आवरसेल्व्स विद, अपने आप को स्वयं को दोष दिया जा सकता है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पढ़ने की इच्छा कभी दिखाई ही नहीं। They preferred to put you to work on a farm. वह तुम्हें फार्म में काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे, और at the mills, और मिल्स में काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे। so as to have a little more money, ताकि उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सके। and I, और मैं, and I have been blamed also, और मुझे भी थोड़ा सा दोष दिया जा सकता है। have I not often sent you to water my flowers instead of learning? क्या मैंने तुम्हें पढ़ना छोड़कर अपने फूलों पे पानी डालने के लिए नहीं भेजा? एंड when I wanted to go fishing, और जब मैं फिशिंग करने जाना चाहता था, did I not just give you a holiday? क्या मैंने तुम्हें छुट्टियां नहीं दी? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that he was the most beautiful language. Then तब उसके बाद फिर From one thing to another, मिस्टर हेमेल एक के बाद दूसरा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते ही जा रहे थे। Saying that, और यह कह रहे थे कि it was the most beautiful language, यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोरेन और एल्जैक कहाँ पे है? फ्रांस और जर्मनी के ठीक बॉर्डर में। यह बात आप देख। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह देश हमारे सबसे बड़ी, सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ, सबसे तार्किक। वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब तक वह अपनी भाषा को सहेज कर रखेंगे, तभी तक वह उनके उस गुलामी के काल में उन्हें चाबी की तरह काम आएगी। मतलब उनके लिए वही उनकी पहचान रहेगी और बाहर निकलने का रास्ता रहेगा। Then he opened a grammar and read us our lesson, और फिर उन्होंने ग्रामर की किताब निकाली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। I was amazed to see, और मैं यह देख कर बड़ा ही आश्चर्यचकित था। How well I understood it, मैंने कितना अच्छा इसे आज सीखा, समझा। All he said seemed so easy, जो भी उन्होंने कहा वह कितना आसान लग रहा था। So easy, इतना आसान। I think, मैंने सोचा, मैंने यह भी सोचा that I had never listened so carefully, कि हो सकता है कि मैंने आज तक इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं। और क्या सोचा? And that he had never explained everything with so much patience, या हो सकता है उन्होंने कभी इतने धैर्यता से पढ़ाया ही ना हो।
It seemed almost It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our heads and one stroke. ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति चाहता था कि आज ही हमें सब कुछ सिखा दे और हमारे दिमाग में सभी चीज एक ही झटके में डाल दे. आफ्टर द ग्रामर, और ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. हमारा एक राइटिंग का लेसन हुआ था. वी हैड हुआ था. द डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. और उस दिन एम हेमेल हमारे लिए एक नई कॉपी लाए थे. रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें घुमावदार अक्षरों में सुंदर सुंदर लिखा हुआ था. फ्रांस अल्जैक, फ्रांस अल्जैक. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desks. They looked like little flags. और ये शब्द कैसे लग रहे थे? जैसे छोटे छोटे झंडों को हमारे स्कूल के चारों तरफ लगा दिया है. hung from the rod, जो कि रॉड में लटका कर हमारे डेस्क में लटके हुए हैं. You ought to have seen how everyone set to work. आपने अक्सर देखा होगा कि कैसे सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं. And how quiet it was. और आज वह कितने शांत थे. The only sound was the scratching of the pen over the paper. केवल पेन की आवाज, पेपर में चलने की जो आवाज होती है वही आवाज आ रही है. ये आवाज. Once some beetle flew in. और उसी समय एक मधुमक्खी वहां पर उड़ने लगी. But nobody paid attention to them. लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. Not even the little ones. यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी नहीं. Who worked right on tracing their fish hooks. जो वहां पर अपने fish hooks को बनाने में लगे हुए थे. As if that was French. और वह भी लग रहा था कि जैसे वह भी फ्रेंच हो. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself. और वहीं पर फिर छत पर एक पिजन ने धीरे से कूक निकाली. And I thought to myself, और मैंने अपने आप में यह सोचा, will they make them sing in German? क्या यह इसे भी जर्मन में गाना सिखा देंगे? Even the pigeons को भी. Whenever I looked up for my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing and then at another. Whenever I looked up, जब भी मैं लिखते समय ऊपर देखता, I saw, मैं देखा कि M. Hamel sitting motionless, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं in his chair, अपने चेयर में. And gazing first at one thing, और एक के बाद दूसरी चीजों को देखे जा रहे हैं. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जैसा कि वह चाहते हो कि छोटे से रूम में जितनी भी चीजें हैं उसे वो अपने आंख में समा लें. Fancy. For 40 years. अरे बाप रे, 40 साल he had been there in the same place. वह इसी स्थान पर थे. With his garden outside the window and his classroom in front of him. जहाँ पर सामने में उनके खिड़की के सामने में गार्डन था और उसी के सामने में उनकी कक्षा थी. Just like that. क्या ऐसा ही था? Only the desk and benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंचेस क्या हुए थे? worn smooth, एकदम चिकने हो गए थे. लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल से चिकनी हो जाती है ना, वैसे ही. The walnut tree in the garden were taller. और जो वॉलनट ट्री थे गार्डन के वह अब बड़े हो गए थे, लंबे होते जा रहे थे. एंड द होप वाइन, और होप वाइन जैसे हमारे यहाँ मनी प्लांट होता है ना जिसकी नार होती है, उसी प्रकार से होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. उसका भी होप वाइन, जो उनकी भी होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद लगाया था, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. अब वह
उनकी खिड़की से होते हुए छत पर जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। यह सब उनके दिल को कितना दुखा रहा होगा इन सब को छोड़कर जाना। बेचारा व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर, जो कि अपने बहन की आवाज मूविंग अबाउट इन द रूम, जो कि ऊपर रूम में चल रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उसके पेटियों को जमा रही है, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें कल ही इस देश को छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसे आज पूरा सारे लेसन अंत तक यहाँ पर सुनने ही है। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास की का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बेबी बूबू, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने पाठ को बाबी बीबी बू करके पढ़ने लगे, रटने लगे, मंत्र की तरह उच्चारित करने लगे। चैंटेड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और नीचे के कमरे में वह जो बूढ़ा हाउजर था, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को पहना, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों में अपनी उस वर्णमाला की पुस्तक को, पहाड़े को अपने हाथ में रख लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसमें लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने लगा। यू कुड सी दैट ही टू, और आप देख सकते हैं कि वह भी वॉज क्राइंग, रो रहा था। His voice trembled with emotions, उसकी आवाज भावना से लहरा रही थी। And it was so funny to hear him that, और यह सब इतना मजेदार था यह सब देखना कि we all wanted to laugh and cry, कि हम सब रोना और हंसना दोनों चाहते थे। how well I remember it, oh कितना अच्छे से मुझे याद है। that last lesson, वह अंतिम पाठ। all at once, अचानक उसी समय द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की घंटी थी, चर्च की जो घड़ी थी वह 12 बजे का घंटा बजाई। देन द एंजेलस, और उसके बाद एंजेलस। एंजेलस, व्हाट डू यू मीन बाय एंजेलस? एंजेलस इज अ प्रेयर, पाठ है जो हम मंदिरों में जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे चर्च में होने वाले प्रार्थना को एंजेलस कहते हैं। At the same moment, the trumpet of the Prussian returning from drill sounded under our windows, और उसी समय वहाँ पे ट्रम्पेट जो तुरही होती है फौजियों की, वह बजी। किस लिए? क्योंकि वहाँ से प्रूशियन जो थे वो अपने ड्रिल से, अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे, और उसकी आवाज साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के अंदर तक आई। साउंडेड, आई। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही ज्यादा बुझे हुए से, इन हिज चेयर, अपने चेयर में। एंड आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने आज तक उन्हें इतना बड़ा नहीं देखा। कहने का मतलब है वह इतना ज्यादा आत्मविश्वासी उससे पहले कभी नहीं दिखे थे। और उन्होंने कहा, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, वह बोले, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, पर किसी चीज ने उन्हें रोक दिया, उनके गले को चोक कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वह ब्लैक बोर्ड की तरफ लौटे। टू पिक अ पीस ऑफ चॉक का टुकड़ा उठाए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत लगाकर, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखा, वीवा ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वह रुके और अपने सिर को दीवार से लगाकर खड़े हुए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही मेड जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से उन्होंने ऐसा इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ऐसा उसने केवल इशारा किया, कहा नहीं। सो दैट्स ऑल विद द translation of the lesson. Tomorrow we will summarize it and explain it. Thank you.